कोयल अपने अपने इलाकों से एक दूसरे को रिप्लाई कर रही है और हमारी कोयल यहाँ से बोल के उड़ चुकी है। तब तक चौकदारी करना पड़ा लेने रहा। कुर्सी में बैठ जाओ तो चाले भी बहुत अच्छी है। मीना तेरी चाले छोड़ दी नहीं ये मीना बैठे जब चाले छोड़ दी नहीं खाने दूसरा ये बहुत नौ समझा मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड जजुट बटी बोला रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गए। गांव पहाड़न में बढ़िया मौसम हरो, थोड़ा ठंडले हरो रहते ब्यार। तो हमारा आधु काम है ये उठबेर। आजुक दिनचर्या छे 1 नवंबर 2023 और बुधवार कार्तिक 15 गते, कार्तिक कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, शरद ऋतु, चतुर्थी तिथि। तो मित्रों आज चतुर्थी तिथि है, आज करवा चौथ है। करवा चौथ है सब लोगन का बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और करवा चौथ बहुत धूमधाम मनाया आज। तो मित्रों आज कार्तिक मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि है और करवा चौथ मनाई जा आज। तो करवा चौथ है बहुत धूमधाम मनाया। और त्योहार तो जैसे के राखी छे 2 दिन छी, कदिन मनोनो की मनोनो अर्ची। ये एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करवा चौथ है छुट्टी ले दी रही। करवा चौथ आज छे और बहुत धूमधाम मनाया करवा चौथ त्योहार व्रत आज और बढ़िया मौसम है। तो मित्रों हमारे तरफ बटी करवा चौथ है बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। तो मित्रों भोली पंचमी तिथि है और मैया मंदिर में बढ़िया भजन लाग रहे हैं। आज धूप न आ रहे और हल्के बादल ले दिख रहे हैं आसमान में। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। जी रहा जग रहा चैनल का अधिक लोग में शेयर कर दिया, अपनो राय प्रतिक्रिया दिया। तो मित्रों आसमान में हल्के बादल ले छन आज। अच्छा लन यो बगा डरेल गुरबास ने चौकदारी करण पड़ू इल्ले थोड़ी देर बैठूं पड़ा धूप उड़ जाने। बाग ले रहे गाँव पहाड़न में और हमारे नज़दीकी गाँव से कोठार में कोरू बागल बहुत हमला कर रहा है एक नंतिन में। और दुन्नी भरी कुरी झाड़ और कालवासी है गए गाँव बंजर पड़ गया। तय हुई लियो बागा लुकणी झील झाल है गया और बाग लुकरू ये में अपन ख्याल करना चाहिए इसमें रत्ते ब्याल थोड़। और हमले गुरबास ने चौकदारी में रत्ते बहुत एक जनी इतनी रो। तो मित्रों नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं और कल बताया था ना कमला ने कि हम कल अदरक के बारे में बताएंगे। तो मित्रों हमें कुछ अदरक की ज़रूरत है, हमने अदरक खोदना है और थोड़ी चाय और सब्जी के लिए। तो हम थोड़ी अदरक खोदते हैं और आपको बताते भी हैं, अदरक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। तो मित्रों ये हमारे बट्टो खेत से और जमा हमारे पालंग भी रखो आप, पालंग ये पोषे जाग में। तो मित्रों ये जो पहाड़ी पालंग है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा खेत पोषा जरूरत हूँ। जल्ले हम पोषो खाद बढ़ोनो उल्ले ये पालंग लगोनो। और अगर ये पालंग कर तुम 2000 जाग लगा ला उल्ले नहीं होयो ना। तो ये गण इतुक ईल्ड चाहे और इतुक उपजाऊ जमीन चाहे इतुक पोस्ट चाहे तो उल्ले यो पालक हो। तो ये पालक हमारे जम गयो और अभी देखो बढ़िया सा आने वाला है। ऐसे ही हमने 2-3 जगह और पालक बोया है खाने के लिए। तो मित्रों अब हम गए अदरक के खेत की ओर
और आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये हमारा अखरोट का इसमें हमने नेट लगाई थी। और मित्रों लगभग 25-30 किलो अखरोट हमने इसमें से प्राप्त किए होंगे। तो इसी अखरोट के पेड़ के नीचे है हमारा, और ये अब ये ककड़ियाँ लबालब गिर रही है। बिल्ले कोई मित्र को वही तोड़ दिया है। तो कल बिल्ली हमारे एक मित्र सलाह देने की ककाट तोड़ दिया का, अब तोड़ने भी दे, भीतर रख भी रही सड़जाल, तो इनकी बढ़िया बनाएंगे, थोड़ा हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। रात तो मित्रों बनो और रायता भी बनाएंगे इसका ही, तब है खुद नहीं। तो तो मित्रों एक खेत हमारे पास अदरक का यहाँ है और एक खेत है आगे, तो आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा मित्रों अदरक का खेत पूरा, ये देखिए। तो इसमें अभी अदरक है हरी, इसमें अदरक में हरापन है, यानी कि हमारे पहाड़ में भी अदरक बोने के टाइमिंग में अंतर आ चुका है। तो मित्रों कल हम बता रहे थे कि अदरक को हम जब अभी नहीं खोद रहे हैं, इसको फरवरी मार्च में खोदेंगे। और ये हमारे बीज के लिए खेत हमने छोड़ा है, तो पूरे खेत में से हम बीज रखेंगे इसमें से अदरक का। तो ये अदरक हमने खोदनी है फरवरी और मार्च में, जब इसको ठीक लगाने का टाइम आएगा तो उस टाइम इसको हम लगा देंगे। और एक और बात बताऊं मित्रों, अदरक को आजकल हम जितना देर लगाएंगे तो उतना हमें ये जाड़ों की तरफ और ले जाएगा। और अलग अलग गाँवों की अलग अलग कंडीशन हो सकती है गांव पहाड़ में अदरक लगाने की, तो अपने अपने मौसम के हिसाब से लोग इसको लगा सकते हैं। और हमें देखने को ये मिला है अभी, क्योंकि हमने इसको ऐसे खेत में लगाया जिसमें छाया है, यानी इसके ऊपर ये अखरोट के पेड़ है, ये अखरोट के पेड़ है, और आगे आम का पेड़ है, और आगे 2 पेड़ लीची के हैं। तो इसके नीचे हमारा अदरक का खेत है। तो मित्रों अदरक के बारे में आपको बताऊं मैं, अदरक प्रतिवर्ष एक ही खेत में नहीं होती है। अगर हम एक ही खेत में अदरक लगाएंगे हर साल तो अदरक की फसल प्राप्त नहीं की जा सकती है। पहले कई लोग यूज करना नमल्य कर रहा अदरक अल्ले खुद पुराना अदरक हमें धर दियो, नए अदरक हमें लगा दे मतलब मल में हमें जौ बो दिया। हाँ, गेहूँ क्या गेहूँ बो दिया। हाँ, और कई यूज करना तो हमें कर रहा गड्ढे में डाल देना खड़बे बीजो अदरक गड्ढे में डाल दो, जब फिर उसमें आ जाना शुम आ जाना, वो इसके जड़ी जा टूट जाना, वो अदरक है जा खराब। अच्छा न मैं यो वाला सिस्टम सीख रहा हो कि एक खेत में बीज एक धर दिन वो बहुत बढ़िया खड़ा ले हूँ और सुधारी ले जा लगोनी ले सज्जो। तो जो यो कमला बतौन ला रहे ना उसे अब हम ले कनो, और मैं आपको बतौन लग रही हूँ, मैं 2003-4 में हमें कतु अदरक बेचोला, करीब 35 कुंटल अदरक बेचो। तो मित्रों एक साल हमें सारी खेता अदरक लगा दी, यानी कि अपन करीब 15-20 नाली गाड़ में गाड़न सब लगा दी, जमा हम एल गेहूँ मशहूर बनो वो गाड़न हमें सब अदरक लगाई जो। तो मित्रों 2002 और 3 बाद से तो 35/40 कुंटल लगभग अदरक से हमारे 40 कुंटल अदरक। मैं आपको बताना चाहूँगा पिथौरागढ़ में उस टाइम पे PR सुधांशु नाम के CDO साहब थे, मुख्य विकास अधिकारी PR सुधांशु महोदय थे। तो मैं उनके वहाँ एक एप्लीकेशन लेके गया फरवरी मार्च के टाइम में, मार्च के बाद गया था एक्चुअली। तो मैंने उनसे बताया कि मेरे पास बीज का ऑर्गेनिक अदरक है 35 कुंटल और मैं वो बिक नहीं रहा है। तो मित्रों उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया, और करीब 15 दिन के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं गया था, और तब हमारे गंगोली हाट के विधायक हुआ करते थे सम्माननीय नारायण राम जी। हाँ। और इत्फाकन उसी टाइम वहाँ पे जब मैं एप्लीकेशन मैंने टेबल में रखी थी तो नारायण राम जी आ गए विधायक जी। तो CDO साहब ने उनसे कहा कि विधायक जी देखिए इनको आप जानते हैं? तो विधायक जी ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, हमारे कोई परिचय था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके गंगोली हाट क्षेत्र के एक काश्तकार हैं और इनके पास 35 कुंटल अदरक है, और ये आपके क्षेत्र के ऐसे काश्तकार हैं। तो उस टाइम के विधायक जी उन्होंने जब वो उसके बाद गंगोली हाट आए तो उन्होंने एक जब मीटिंग उनकी कहीं चल रही होगी तो विकास खंड स्तरीय, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा जिक्र किया था कि जजुट गांव के काश्तकार पिथौरागढ़ ज़िले में मुझे मिले थे, और वो आए थे कि उनका 35 कुंटल अदरक उनका बिक्री के लिए है। तो मित्रों मैंने 2002-3 में
करीब करीब मेरे पास उस टाइम 35 कुंटल 40 कुंटल अदरक था, 40 से 45 कुंटल अदरक था। और उसके बाद मैंने दिल्ली हाट में भी 15 कुंटल अदरक दिल्ली हाट में भी बेचा ऑर्गेनिक के रास्ते। तो मुझे बड़ा अनुभव है अदरक पैदा करने का और अदरक को स्टोर करने का और कैसे किया जाता है। हालांकि आज हमारे खेतों में अब अदरक नहीं हो रही है, क्योंकि अदरक प्रति वर्ष एक खेत में नहीं होती है। जिस खेत में आपने अदरक लगा दिया ना इस बार, तो आप उस खेत में 3 या 4 साल के बाद अदरक लगाने की सोचिएगा। और प्रति वर्ष अगर आप एक ही खेत में अदरक लगाएंगे तो आपकी अदरक नहीं होगी। ये मुझसे आप गारंटी लिख के ले लीजिए, इतनी ज़्यादा ईल्ड खेत से लेता है। और दूसरा, अदरक के लिए कोई छायादार अगर खेत है तो बहुत बढ़िया है। तो मैं जो है यहाँ छायादार खेतों में अदरक। पहली बार हम पूछा ऑयल से तो कण से तो हमें नहीं होगा, जब हम अंदाज करो कि कल्ले को सुन तो होगा। अदरक, हाँ, हम जब भी अपने खेतों में ये अंदाज़ा करके बोते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पर होने वाली है। तो छायादार खेत में, इस खेत में हमारे पास बड़ी इलायची भी हमने लगा रखी है, और इसमें अखरोट के पेड़ हैं, इसमें लीची के पेड़ हैं, इसमें आम के पेड़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके नीचे हमने अदरक बोई है। और हमारे एक मित्रवर कह रहे थे कि आप अदरक को कैसे स्टोर करोगे और कैसे हार्वेस्टिंग हमने कर दी है तो अदरक को कैसे रखोगे। मित्रवर, पहले तो नंबर मैं 1 आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एक बगैर डिमांड के अपने खेत से हार्वेस्टिंग करते हैं, अपने खेत से अदरक निकालते हैं, अगर मार्केट में डिमांड है तो आपको मंडी में आपको बेच दीजिए उसको। अगर आपको ये लगता है कि मुझे देर तक अदरक को स्टोर करना चाहिए और मुझे अच्छे रेट चाहिए, तो आप अपने खेत में अभी अदरक छोड़ दीजिए वैसे ही, खुदाने चाहिए, उसको खोदिए मत। और वो अदरक आपको फरवरी मार्च में आप खोदिए। फरवरी मार्च में उसमें कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं नए। हालांकि मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मेरे अदरक में अभी भी ये पुष्ट कल्ले, रह रही है। ये पुष्ट नहीं हुआ है और नए कल्ले भी निकल रहे हैं। थोड़ा मौसम बदलाव का अंतर भी आ चुका है। तो आप अपने गांव की परिस्थिति के हिसाब से अदरक को लेट खोद सकते हैं। एक आपको सावधानी करनी पड़ेगी कि उसमें कहीं से ज़्यादा पानी जाने वाली जगह ना हो। अगर ज़्यादा पानी जाएगा तो पुरानी अदरक है वो सड़ जाएगी, गुरबाज और वो थोड़ा गाय बच्ची न जाए तो वो खुरच देंगे। ऐसा आपके पास खेत है तो आप अदरक को छोड़ दीजिए, अभी उसमें कुछ नहीं बोइए। तो फरवरी मार्च में आप अदरक खोदना शुरू कर दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने कहा कि मार्केट में मुझे 10 किलो 20 किलो अदरक देना है, तो आप खेत के हिसाब से खोद दीजिए। जाओ खुद लाओ। दूसरा, अगर आपने खेत को खाली ही करना है, खोद देना है और अदरक को स्टोर करना है, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पर समान टेम्परेचर हो। अगर आप ज़मीन में मिट्टी के अंदर, यानी हम गड्ढे खोद बेर अदरक कण स्टोर करना चाहो, तो वी गड्ढे में पानी न जण चैन, और नमी जो आज अदरक है नमी से वी नमी अनुसार वी जगह नमी होनी चाहिए, और वहाँ अदरक आप गड्ढे में भी स्टोर कर सकते हैं। नतर कोई कमरे में 2-4 डाल मिट्टी रह गई ले जालो। और नतर कोई, अगर आप लोगों से, आप लोगों के पास कोई कमरा है ठंडा वाला, आका अच्छा का आज ठंडे वाला अगर कोई कमरा है तो आप कमरे में मिट्टी रख दीजिए। या अगर आपके पास रेता है तो 8-10 कट्टा आप रेता रख करके रेते के बीच में भी अदरक को रख दीजिए। अब रखने का मतलब है कि उसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहना चाहिए। अदरक जिस नमी में है तो उस नमी में अदरक आपको मिलना चाहिए खाने के लिए। अब मित्रों क्या होता है ना, देखो ये अदरक है, अभी इसकी पोरों में आपको लालिमा दिख रही है, तो खाने के लिए सर्वोत्तम अदरक है कि ये ऐसे ही लोगों को मिले, उपभोक्ताओं को, तो ये खाने के लिए सबसे बढ़िया अदरक है। और ये देखिए, तो ऐसी अदरक आपको हमें खेत से ही मिल सकती है कि हम खेत से खोदें, मंडी दें, और खेत में ये प्रबंधन किया जा सकता है कि हम देर तक अपने अदरक को स्टोर कर सकते हैं खेत में ही। अदरक खुद वे भीतर धराना तो बहुत बेकार का काम भी है कि ले उई में लाग जाए जल्दी, हव नमी लागे जब बहुत खराब है जा अदरक। ये है बोलता है खुदे नहीं जब तू बीजो अदरक दियो धर दियो खेत में, जब बहुत जरूरत है वो बहुत खुद लाए और कोई टेंशन लेना हो। अगर हम स्टोर करनू जब गडेर और अदरक ये में बहुत जल्दी यो खराब है जा, और हमन घनी टेंशन है जा यो खराब है यो का तय खेत में छ खेत में बटी खुद लाई। तो मित्रों वही चीज़ सेम होती है गडेरी में। गडेरी में भी क्या है ना, अगर हम उसको खोद करके अंदर रखेंगे तो उसमें भी फिर फंगस लग जाता है और वो कौन जो कोयल जाए बुशी जा कोनू जैसे तो बुशी जाऊँ। तो गडेरी को भी क्या है ना, हम क्या करते हैं, अभी हमने होलियों तक हम गडेरी खाएंगे तो हमारी गडेरी आपको खेत में ही मिलेगी, वैसे ही मिलेगी। एक गडेरी का ये पेड़ है ना, अभी हरा ही है, ये खेत में ही रहेगा, और जब हमें खाने की ज़रूरत होगी हम यहाँ से निकालेंगे और यहीं इसको लगा देंगे।
तो मित्रों इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे जो मित्र कह रहे थे कि आप कैसे स्टोर करते हो, तो आप ये तरीके मैंने थोड़ा कुछ सिग्नल आपको दे दिया है थोड़ा, लेकिन ये आपके घर के और अपने गांव की परिस्थिति के अनुसार भी हो सकता है, आपके खेत के अनुसार भी हो सकता है। अब हम इस खेत में अभी हमारी अदरक हरी है और इसको देखिए ये सब अदरक है इसमें, और इसी में हमारा क्या है, इसमें मल्चिंग भी हुई है देखिए। तो ऊपर से जो ना हमारे अखरोट के पत्ते गिरे ये, तो ये मल्च भी करता है। और ये देखिए एक गीठी भी यहाँ पर आपको मिलेगी है, अभी हमारी गीठी भी झड़ रही है, ले लीजिए यार गीठी। तो मित्रों इस तरीके से हमारा रहता है प्रबंधन। और ये सब चीज़ें क्या है ना, जो आजकल मल्टी क्रॉप और हम लोग बहुफसली, मतलब एक ही खेत में बहुत किस्म की फसल पैदा करते हैं। देखिए ये अदरक है और ये ऊपर आम का पेड़ है और ये इसके ऊपर ये अखरोट का पेड़ है, इसमें गीठी भी गई है। अभी मित्रों इसमें से मैंने कम से कम 30 से 40 किलो गीठी निकाली है। और अभी ये गीठी की बेल यहाँ पे है देखिए, ये अभी ये गीठी अभी दिख रही है, अभी मैंने बहुत सारी गीठी निकालनी है। तो ये क्या है, मल्टी लेयर फार्मिंग और मिक्स क्रॉप, बहुत देसी खेती। तो ये सब क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज जो है ना, जितना हमारा मॉडर्न साइंस आया उसके बाद वो थक हार करके इसी जगह पे आ गए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा प्रबंधन करना चाहिए। तो हमारी जो आधुनिक खेती है इसमें अब जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, वो थक हार करके उस जगह पे आ गए हैं कि जो हमारा प्राकृतिक जो पहले का प्रबंधन था वही सबसे उत्तम है, इस बात को मान चुके हैं। लेकिन हालांकि अभी कोई भी ये साइंटिस्ट जो है ना अपने को तो मित्रों आज क्या हो गया, जो हमारी जो पहले जो खेती का मॉडल चला था वो मॉडल हो गया ध्वस्त, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। तो आज जो सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करी जाती है, टिकाऊ खेती की बात करी जाती है, तो हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने तरीके हैं वही सबसे सशक्त हैं, जो हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं। तो इस तरीके से कई लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए इसके, आजकल इसको नाम दे दिया मल्टी लेयर फार्मिंग, यानी कि एक के बाद एक के बाद परत दर परत हम खेती करते हैं। तो मित्रों ये सब मैं बहुत पहले से अपना के आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ। अब ये लाई चल रही है ना, ये जो मेड़ है, मेड़ के ऊपर, क्योंकि हम किसी भी अगर जगह पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ घास, कुछ ना कुछ चीज़ें पैदा होते रहती हैं खेतों में। तो हमने समझना है कि किस टाइम पे किस ऋतु में कौन सी फसल पैदा होगी। तो एक ही खेत में हम बहुत किस्म की फसलें ले सकते हैं। हमें ये प्रबंधन पता करना पड़ेगा कि किस जगह पर, आप देखो जितना छायादार खेत है तो इसमें इलायची के पौधे इसके नीचे हो गए, पेड़ के नीचे, तो हमने इलायची भी बोई है। अदरक भी हो गई, तो अदरक भी बोई है, देखिए पूरे खेत में ये अदरक है। ये अभी अदरक इतनी हरी है हमारे पास, तो ये इस खेत में मेरी अदरक है। तो मित्रों ये सब हम लोग करते हैं। और ये देखो इसमें ये लाई है, ये लाई भी चल रही है। और इसी के ऊपर ये पेड़ है संतरे का, नारंगी का, ये देखिए। और इसके ऊपर शहतूत का पेड़ है, ये आड़ू का पेड़ है ऊपर, ठीक। और इसके बगल में ये आड़ू का पेड़ है, और ये अमरूद का पेड़ है देखिए। तो सारे किस्म के फल पौधे हैं। ये अमरूद है, और ये आड़ू है, ये अपने टाइम पे होगा। उसके बगल में शहतूत है, और ये नारंगी है, और ये आम है, और ये लीची है। यहीं पर मैं इतने पेड़ दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपका नारंगी संतरा, और उसके बगल में ये लीची है, ये आम है, और ये अखरोट है, ठीक। और यहीं से चले जाएं, ये आड़ू है, और ये अमरूद है। मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस तरीके से दिखाता हूँ। ये हमारा है नारंगी का पौधा, देखिए ये नारंगी है। और इसके नीचे वाले खेत में थोड़े ये आम का पेड़ दिख रहा है, आम के नीचे है बड़ी इलायची।
और थोड़ा ये हट करके यहाँ पे लीची का पेड़ आ रहा है ये, ठीक। और अब मैं यहाँ से घूम गया हूँ तो इधर मेरा अखरोट का पेड़ है, ठीक है। और मैं इधर घूम गया हूँ तो ये आ गया मेरा ये अमरूद का पेड़, ये देखिए ये अमरूद का पेड़ आ गया ऊपर साइड। और फिर उधर आड़ू का पेड़ आ गया इधर, ये आड़ू का पेड़। तो इसे कहते हैं बहुउद्देशीय प्रबंधन, मल्टी लेयर फार्मिंग। आजकल जो मल्टी लेयर फार्मिंग की बात आती है, तो इसी के नीचे हम कैसे और चीज़ें भी करेंगे। गीठी भी है, पेड़ों में गीठी भी है। आगे दाल के ऊपर देखिए ये है आपका दालचीनी का पौधा, और इन्हीं पौधों में गीठी है। तो ये सब, और उसके बाद ये नीचे ज़मीन पे अभी लाई हो गई, ये लाई हो गई। और ये इनमें करेले गए हैं, ये आड़ू का पेड़ है तो इसमें करेले गए हैं। तो ये सब जो है, लेकिन मित्रों इन सब का प्रबंधन करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। अब क्या है ना, अभी जैसे हमारे ये पेड़ों में ये जो बेलें हैं, जो बेलें गई हैं, इसको इन टाइम निकालना पड़ेगा। अभी हम कच्चे में इसको निकालेंगे, जो ही ये सूखते जाएगा ये पेड़ को ख़राब करते जाएगा। तो इसको सूखे हुए में हम छोड़ना नहीं है, इसको निकाल देंगे। तो उचित प्रबंधन करना पड़ता है हर चीज़ का, तब जाकर के चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब इन सारे खेतों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन हमने किया है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। यानी कि 16 घंटे हमें अपने खेत में देने ही देने हैं। तो इन सब के बाद ये चीज़ें सही सही तरीके से प्रबंधन होती हैं। और कब इसमें हमने खाद देनी है, बहुत ज़्यादा हमें गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं, तब जाके चीज़ें होंगी। और समय पर इसका कटिंग और इसका छांटाव सब करना पड़ता है। अभी हमारी इतनी गीठी है, तो मित्रों मैंने ये हर खेत में गीठी मुझे मिलती है, क्योंकि हर पेड़ में गीठी है मेरे, हर खेत में। तो ये सब सुबह सुबह हम कलेक्ट करते हैं। ये देखिए एक जेब में डाल रखी है मैंने, और एक गीठी है, और आगे जा कर के मुझे एक और गीठी है। तो मित्रों ये और एक गीठी है, देखिए ये 3 गीठियाँ हो गई ये। अब ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह डालनी पड़ती है। ये एक और मिल गई, 4 गीठियाँ हो गई यहाँ पर ये, और ये 5 गीठी हो गई। ये सब गिर रही है, अब फसल पक रही है और अपने आप गिर रही है। ये अभी मैं इनको, ये गीठियों को ले जाऊंगा। और यहीं पर ये मेरे किन्नों का पेड़ है, और ऊपर पपीते हैं, और ये जो है फिर एक लीची का पौधा है, और ये फिर आम का पौधा है। तो बहुत सारे पौधे हमारे पास लगे पड़े हैं। ये कागजी नींबू का पौधा है। तो सारी चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित करके हम चलते हैं ये। तो मित्रों जो हमारा ये रहता है कि हम इस खेत में गोभी बोएंगे, बढ़िया सी उसको डेकोरेट करेंगे उसको। ये प्रकृति कुछ नहीं कहती है, प्रकृति का ये सिद्धांत नहीं है कि आप बढ़िया सा उसको डेकोरेट करो या उसमें घास नहीं होने। अब क्या करना, हमने घास नहीं होने देनी है, हमने किसी और को होने ही नहीं देना है। बस हम ही होंगे, हम ही खाएंगे। ये वाला सिद्धांत प्रकृति नहीं मानती है, कि एक लाइन का सिद्धांत जो होता है ना, बस अब हम ही रहेंगे, हम ही होएंगे, हम ही खाएंगे। ये वाला प्रकृति का सिद्धांत नहीं है। प्रकृति ये कहती है कि जितने भी घास भी, फूस भी, और जितना भी उसमें चीज़ें हैं वो होगा, वो उगेगा। और उसी के बीच में हमने ऐसा प्रबंधन करना है कि अपने लिए भी चीज़ें निकालनी है और उसको प्रकृति को भी देना। अब हमारे खेत में बहुत सारे, इसमें क्या कहते हैं, अमरूद जानवर खाते हैं, मुर्गियाँ आती हैं, वो सब खाते हैं, सब रहता है। तो इसी के बीच में हम अपने लिए भी कोशिश करते हैं, अपने लिए भी प्रबंधन करते हैं। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग, जो भी कहते हो। तो तमाम ऐसा प्रबंधन रहता है। तो इस प्रबंधन से हमारा जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन हमारे बगीचे का बना रहता है। हमें कोई एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्ते गिरते हैं, इसमें बायोमास बनता है, सड़ता है, फिर दूसरे सीज़न के लिए खाद बनती है। और दूसरा क्या है ना, जब हम एक ही फसल किसी खेत में बोते हैं, हमने गोभी बोई, हमने गेहूँ बोया, हमने धान ही धान बोया, और उसके बीच में घास फूस आ गई तो उसको हमने मार दिया, उसमें केमिकल डाला, उसको होने ही नहीं दिया, हमें सिर्फ गेहूँ चाहिए।
ठीक है, हमें सिर्फ गोभी चाहिए, हमने उसके अगल बगल की सब चीज़ को हटा दिया। जो कीड़ा है, जो पेस्ट है, जो इंसेक्ट है, वो फिर उस पर ही जाएगा। अब उसको कुछ अन्य चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। हमने खेत से घास हटा दी, हमने किसी और को होने ही नहीं दिया, तो वहाँ पे दूसरा कीड़ा भी आएगा, वो उसी को देखेगा। उसकी नज़र क्या रहेगी, कीड़े की नज़र गोभी में रहेगी। बोला अब तो खाने के लिए उसके पास गोभी है, लेकिन उसी कीड़े के लिए, उसी इंसेक्ट के लिए हज़ारों विकल्प हैं। वो इधर भी चाहेगा, उधर, क्योंकि उसको भी जीना है प्रकृति के साथ। तो ये एक व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को जो आधुनिक हमारी खेती थी उसने ध्वस्त कर दिया। और आज जब लोगों को पता चला, बहुत सारे अनुभव किए गए, उसके बाद पता चला, उन्होंने कहा हमने तो बड़ी गलतियां कर दी साहब, हमने तो सारे कीटों को मार दिया, हमने सारी घास को मार दिया, सारे बीजों को ख़त्म कर दिया, अपने तरीके से एक प्रकृति बनाने की सोची, तो वो सब फेल हो गई। आपने एक ज़माने में सुना होगा ना, वो क्या कहते हैं, विश्वामित्र ने कहा नहीं मैं अपनी सृष्टि बनाऊंगा। ऐसा ही जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं नहीं नहीं हम अपने तरीके से बनाएंगे, और लेकिन वो लागू नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? प्रकृति जो चाहती है वही होता है। प्रकृति का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों को मैं अपने खेत में, अपने बगीचे में, और इन सब को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और इन सब के बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ। और ये हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में जाके भी सीखा है, लोगों के पास भी जाके सीखा है। और सबसे बड़ा जो किसान होता है ना, वो खेत में जा कर के देखता है, चीज़ों को समझता है, उसके बाद एक नया नया आइडिया निकलता है। जो भी हमें बीज इंस्टीट्यूट से भी मिलते हैं, बड़ी संस्थाओं से मिलते हैं, तो हमारे फार्म में आकर के वो अपने तरीके से होते हैं। तो ये सब प्रबंधन हमारा रहता है, और इसी प्रबंधन का नाम है हमारा ये जो नेचुरल फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग। तो मित्रों, ये सब मैं करता हूँ। मेरे इस बगीचे में सैकड़ों किस्म की वैरायटियाँ हैं। हर जगह आपको कुछ ना कुछ, हर सीजन का फल मिलेगा। कोई सीजन ऐसा नहीं है जिस सीजन में जो फल होता हो वो यहाँ नहीं मिलता हो। हाँ, इस क्लाइमेटिक जोन में जो हमारे पास, हमने ये जो वातावरण है उसको इस तरीके से बनाया है, पौधों को भी अपने बगीचे में इस तरीके से लगाया है, जहाँ पर जैसा ढाल मिला, जैसा चाल मिला। अब पूरब की साइड को हमने पूरब की साइड के पौधे लगाए हैं, पश्चिम की साइड को पश्चिम साइड के पौधे लगाए हैं, जिनको जहाँ पे धूप चाहिए और जिनको जैसा मौसम चाहिए वैसा मौसम अपने खेत में देने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से हमारा ये पूरा बगीचा बना हुआ है। और मित्रों, मैं एक एक पेड़ के बारे में बताऊं तो साल के 365 दिन मेरे ब्लॉग यहीं इधर ही से बन जाएंगे। मैं एक अखरोट के बारे में आपको बताना चाहूँ एक दिन, तो अखरोट के बारे में बताऊंगा। तो 365 मेरे पास वैरायटी, 365 इस बगीचे में ऐसे पौधे हैं और ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं पूरे 360 दिन ब्लॉग बना सकता हूँ और आपको नई नई जानकारियाँ दे सकता हूँ। तो यही सब मित्रों मैं करते आ रहा हूँ विगत 30 35 40 सालों से, और इसी में मैंने काम किया, इसी में हमने अपने तजुर्बे हासिल किए, और इसी से फार्मिंग की है। और बहुत सारे मेरे पास इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट हैं, प्रमाण हैं कि मैंने क्या क्या किया, कब कब कौन सी चीज़ें बेची हैं और किसको दिया है। जो मैं अभी आपको अदरक की बात बता रहा था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने 1 ट्रक माल्टा किसान स्क्वैश भोजीपुरा को दिया है। और कल मुझे एक मित्र और कोठियारी जी, और संभवतः अगर वो कोठेरा गए हैं तो हम लोगों ने वहाँ का भी माल्टा भोजीपुरा पहुँचाया एक टाइम पे। तो हमारे गांव पहाड़ में इतना माल्टा हुआ करता था। और ये कहानी है जब उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की। तो उस टाइम हम लोग इतना माल्टा, इतना फल हुआ करता था, और हम पर्वतीय क्षेत्र के थे यूपी के अंदर, तो बड़ी तवज्जो भी हमें मिला करती थी। आज मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पलायन दर पलायन गांव से चल रहा है, और गांव में इस तरीके का कोई माहौल अब नहीं है। तो ये बड़े दुख का विषय है कि आज हम लोगों ने एकमात्र ये मिशन बना दिया है कि हम शहरों में जाएंगे और हमारे बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे, और सब ऊंचे ऊंचे पदों में जाएंगे, और सबको अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी, और हम शहर में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बगल में ही डॉक्टर है बोलते हैं वहाँ पे, और गांव में ये सुविधा नहीं है। और ये बोलते हैं कि साहब गांव में हमारे बच्चे ख़राब हो गए हैं ना, और पहली गैल मुखाल शिक्षा को निर्व्या होगा, आज अंग्रेजी में भी गैल लोग बाग गैण बढ़िया। तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह हमने अपने गांव पहाड़ को इतना
निकृष्ट बना दिया, और इसके बारे में हमारी सोच ऐसी रह गई है ना। और कोई शैण में अगर यहाँ काम करें पहली, ओहो उन्हें फोटो छाप बेर कह दियो बाप रे को तो शैणी का तो हालत ख़राब करी है गाँव पहाड़ में ना। अगर कोई महिला कोई काम कर रही थी उसको भी इस काम से विमुख कर दिया। तो मित्रों ये सब बातें हैं और ये सब बातों का अर्थ है, और सब चीज़ें ऐसी नकारात्मक के हिसाब से यहाँ पर बना दी। तो आज गांव पहाड़ में बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं देख रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरी नज़र, मैं बोल भी रहा था मेरी नज़र में देखिए ये अखरोट का दाना यहाँ पे ये सुबह सुबह अखरोट का दाना मिल गया ये। तो ये अखरोट का पेड़ा अभी भी इसमें दाने गिर रहे हैं, ये भी मिल गया। मित्रों ये सुबह रोज़ मेरा ये काम रहता है, रोज़ मैं अपने बगीचे में फार्म में घूमता हूँ सुबह का टाइम, कि हर चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, हर चीज़ों का प्रबंधन किया जाता है। और अब ये जाड़ों के टाइम पे बहुत सारा काम करना बाकी है। इन खेतों में किस खेत में क्या लगेगा, क्या बोया जाएगा, ये सब इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है ना। तो ये सब रहता है मित्रों। ये अब ये अमरूद, बढ़िया से अमरूद यहाँ पर पकेंगे, पकने वाले हैं। और यहीं पर देखो मित्रों एक दालचीनी का पेड़ नया उग गया मेरे पास ही, और ये अमरूद का पेड़ भी है। अब देखिए यहाँ पर अमरूद का पेड़ भी है, दालचीनी का पेड़ भी है। तो इस तरीके का हम एक जंगल फार्मिंग का दृश्य ये रहता है। तो एक किस्म से जंगल फार्मिंग हम लोग करते हैं। चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे है मेरे तरोड़ की बेल, ये बेल गई है तरोड़ की अभी। अब इसको मुझे पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे सूखेगा ना तो फिर यहाँ से मुझे ये याद रखने के लिए, तो यहाँ पे तरोड़ की बेल है, ये तरोड़ की बेल है। इस बात को याद रखने के लिए मुझे यहाँ पे एक किला, एक पॉइंट रखना पड़ेगा, या मैं एक पत्थर रखूँगा, पत्थर भी गिर जाएगा लेकिन यहाँ पे एक जो है कीला, एक क्यों ले ले जरूर गैड़ दूँ। तो बाद में मगर जाड़न में जब तरोड़ खुदन होल तो वो टाइम याद रहो। ये तरोड़ है देखिए। तो बढ़िया सी धूप आ चुकी है। अब देखिए बगीचे के कोने कोने में जाड़ों में बढ़िया सी यहाँ पे धूप आ जाती है। और अब जो है बहुत सारे पेड़ों में जो पतझड़ वाले पेड़ हैं अखरोट के, उसमें पतझड़ होगा। और मित्रों इस खेत के नीचे है हमारा कीवी का खेत, इसमें भी बहुत सारे जंगली पौधे भी हैं, घरेलू पौधे भी हैं, केले भी हैं। और नीचे जो है मेरा एक पूरा एक खेत है लंबा सा, उसमें कीवी के 5-6 पौधे हैं। मित्रों आज मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, और मैं तो अदरक के बारे में बात करना चाह रहा था, करते करते बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, और ये ज़रूरी भी है कि ये मुझे बताना। तो मित्रों, और जो मित्र और मुझसे अदरक के बारे में पूछ रहे थे, अगर वो समझ में उनकी बात आई तो या तो आप अदरक को लंबे टाइम तक खेत में छोड़ दीजिए, फरवरी मार्च में खो दिए। और दूसरा, अगर आपने हार्वेस्ट कर दिया, खोद दिया, तो आपके पास कोई ऐसा कमरा जहाँ पे टेम्परेचर लगभग सम रहता है, वहाँ पर आप मिट्टी, और लगभग जो आपके खेत की मिट्टी रही जिसमें आपने अदरक बोया है, अदरक खोदा है, उसी के अनुसार की मिट्टी आप खेत उसमें रखिए, तो आपका अदरक वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। और जो ही अगर आपने किसी गड्ढे में बाहर रखना है, तो गड्ढे में भी ऊपर से आप ये देखिए कि पानी नहीं जाना चाहिए किसी भी तरीके से, उस गड्ढे में पानी न जाए। और पानी जाएगा तो आपका अदरक सड़ भी जाएगा और उसमें कल्ले भी आ जाएंगे। तो ये सब रहता है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम कैसे अपनी चीज़ों का प्रबंधन करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और प्रकृति में इसका हल है। हम कोल्ड स्टोर की बात करते हैं, ये सब तो आधुनिकता है। और इसी चीज़ का क्यों, जो जंगल में अदरक होती है हर साल उगती है जंगली अदरक, उसका तो कोई बीज नहीं रखता, उसके लिए तो कोई कोल्ड स्टोर नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं। अब आप कहिए कि जंगल में क्या कहते हैं, एक जानवर वहाँ पर ब्याता है तो उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उस पर कोई दाई माँ होती है क्या? कोई नर्स होता है, कोई डॉक्टर होता है? कुछ नहीं होता। वो प्रकृति ही उनका इलाज करती है, प्राकृतिक रूप से रहता है। तो ये मनुष्यों ने अपना एक बना दिया चलन कि हमें मॉडर्न होना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। तो ये सब रहता है।
तो वरना हमारे प्रकृति के अंदर ऐसे सिस्टम है कि हम उसका प्रबंधन खुद ही कर सकते हैं और वो लंबे समय तक हमें ताजगी के रूप में मिल सकता है। तो 2-3 बातें हमने आपको बताई अदरक के आप कैसे रख सकते हैं। तो मित्रों, और तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं समापन। तो ये हमारे बगीचे का एक छोटा सा एक हिस्सा है। तो मित्रों, इसमें सारी चीज़ों को मैंने पैदा करने की कोशिश की है। सब कुछ है, मैं अब बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। आंवला है, एलोवेरा है, रीठा है, बढ़िया वाला आंवला है, अमरूद है, और आपका केला है, पपीता है, दाड़िम है, अनार है, और अखरोट है। और ऐसा नहीं है कि एक एक पेड़ हैं, हर चीज़ के 10-10 पेड़ हैं। अमरूद के भी 10 पेड़ हैं, आम के 15-20 पेड़ हैं, और ऐसे अखरोट के 3-4 पेड़ अखरोट के हैं। तो सारी चीज़ों के 8-8, 10-10 पौधे मैंने पूरे बगीचे में स्थापित किए हैं। और जो कहते हैं गांव पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता है, तो ये सब इस मिथक को तोड़ने का प्रयास में मैं लगा हूँ विगत 30-40 साल से। तो यही सब आपको बताता हूँ। तो मित्रों, ये सब आपको कैसा लगता है, और अगर आप इस पर आप इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, आप इस काम को करते हैं और इस पर बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और मित्रों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जानकार जो आपको ये सब चीज़ें जिनको अच्छी लगती हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा कि गांव पहाड़ में एक ऐसा चैनल है, ऐसी जानकारियां होती हैं, ऐसे गांव पहाड़ के कार्यक्रम होते हैं। तो इन सब के बारे में आप अपने मित्रों को बता सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल किसी और नए विषय पर। कल मैं आपको अपनी मधुमक्खियों के साथ और एक चूरे के पेड़ के पास ले जाऊंगा। मेरे ही बगीचे में चूरे के पेड़ हैं, चूरे से कितना शहद मधुमक्खियां ले जा रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक मित्र बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर कहीं शहद हो, तो मित्रों मैं कोशिश करूँगा कार्तिक के महीने अगर मुझे मेरा शहद कितना निकलता है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद।